अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल अराफ की आयत नंबर 27 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदमा, ए बनी आदम, ला यफ्तिनन्ना कुमुश शैतानो, ना हरगिज फितने में डाल दे तुम्हें शैतान, कमा जिस तरह अखराजा उसने निकलवाया था अबावैकुम तुम्हारे माँ बाप को मिनल जन्नाति जन्नत से यनज़िउ जबकि वो उतरवाता था अनहुमा उन दोनों से लिबासाहुमा उनका लिबास लियूरियाहुमा ताकि वो दिखा दे उन दोनों को सौआतिहिमा उनकी शर्मगाहें इन्नहु यकीनन वो यराकुम वो देखता है तुम्हें हुवा वो व कबीलुहु और उसका कबीला मिन हैसु जहाँ से ला तरौनहुम तुम नहीं देखते उनको इन्ना बेशक हमने जअलना शयातीना बना दिया शैतानों को औलिया दोस्त लिल्लाजीना उन लोगों का ला युमिनून जो नहीं ईमान लाते। इस आयत में अहले ईमान को शैतान और उसके कबीले यानी चेले चांटों से डराया गया है कि कहीं वो तुम्हारी गफलत और सुस्ती से फ़ायदा उठाकर तुम्हें भी इस तरह फितने और गुमराही में ना डाल दे जिस तरह तुम्हारे माँ बाप यानी आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उसने जन्नत से निकलवा दिया और लिबास जन्नत भी उतरवा दिया बिलखुसूस जबकि वो नज़र भी नहीं आते तो उससे बचने का एहतमाम और फिक्र भी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी बेईमान किस्म के लोग ही उसके दोस्त और उसके ख़ास शिकार हैं, तहम अहले ईमान पर भी वो डोरे डालता रहता है, कुछ और नहीं तो शिर्क रियाकारी और शिर्क में उनको मुब्तला कर देता है और यूं उनको भी ईमान के बाद ईमान सही की पूंजी से महरूम कर देता है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इंसान को चंद हकाइक से आगाह फरमाया है। एक ये कि शैतान के मकरो फरेब से होशियार रहें और अगर वो अगर तुम्हारे बाग को मकरो फरेब से और सब्ज बाग दिखाकर जन्नत से निकलवा सकता है तो तुम्हारे साथ वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और दूसरे ये कि शैतान का सबसे पहला वार ये होता है कि इंसानों को फहाशी में मुब्तला कर दे, बेहिजाबी को आम कर दे और तुम्हारे पर्दा शर्मो हया को तार तार कर दे। तीसरे ये कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देख रहा होता है जबकि तुम उसे नहीं देख सकते
اور ظاہر ہے کہ ایسا دشمن اپنے مد مقابل انسان پر وار اس وقت کرے گا جب وہ غفلت میں پڑا ہوا اور اس کا یہ وار شدید تر ہوگا۔ اور چوتھے یہ کہ اس کا وار صرف ان لوگوں پر چل سکے گا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے اور اس کی فرما برداری کرنے والے ایک ایسی پناہ میں آ جاتے ہیں جہاں سے وہ تو شیطانوں کو دیکھتے ہیں، یعنی ان کی چالوں کو سمجھ جاتے ہیں، مگر شیطان انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ گویا معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں پر شیطان کا حملہ بہت کم کارگر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایمان والے لوگوں میں شامل فرمائے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔